अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सूबिया जान। ये सूरा हूद उर्दू तर्जमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लुत्फ अंदोज होंगे। ये ऐसी किताब है कि जिसकी आयतें हकीम खबरदार की तरफ से मुस्तहकम कर दी गई हैं, फिर मुफस्सल बयान की गई हैं। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि तुम अपने रब से मुआफ़ी मांगो, फिर इसकी तरफ रुजू करो ताकि तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक अच्छा फल पहुँचाए, और जिसने बढ़कर नेकी की हो इसको बढ़कर बदला दे। और अगर तुम फिर जाओगे तो मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। तुम्हें अल्लाह की तरफ लूट कर जाना है और वो हर चीज़ पर कादिर है। 5 खबरदार, जिस वक्त वो कपड़े ढानुकते हैं वो जानता है, जो कुछ वो छुपा कर और जाहिर करके करते हैं, बेशक वो दिलों की बातों को जानने वाला है। अरो ज़मीन पर कोई चलने वाला नहीं मगर उसकी रोज़ी अल्लाह पर है, और जानता है जहाँ वो टेरता है और जहाँ वो सौंपा जाता है, सब कुछ वाज़े किताब में है। 7 और वही है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए, और उसका तख्त पानी पर था कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छा काम करता है। और अगर तो कहे कि मरने के बाद उठोगे तो मुनकरीन ये कहेंगे कि यह तो सरी जादू है। 8 और अगर हम एक मुद्दत मालूम तक उनसे अजाब को रोक रखें तो ज़रूर कहेंगे किस चीज़ ने अजाब को रोक दिया। खबरदार, जिस दिन उन पर अजाब आएगा उनसे ना फेरा जाएगा और उन्हें वो चीज़ घेरेगी जिस पर टिटावा किया करते थे। 9 और अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखा कर फिर इससे छीन लेते हैं तो वो नाउमीद नाशुक्रा हो जाता है। 10 और अगर मुसीबत पहुंचने के बाद नेमतों का मज़ा चखाते हैं तो कहता है कि मेरी सख्तियां जाती रही, क्योंकि वो इतराने वाला शेखी खूरा है। 11 मगर जो लोग साबिर हैं और नेकियां करते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। 12 फिर शायद आप इसमें से कुछ छोड़ बैठेंगे जो आपकी तरफ वही किया गया है, और उनके इस कहने से आपका दिल तंग होगा कि इस पर कोई खजाना क्यों ना उतर आया, इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। अब तो महज डराने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का जिम्मेदार है। 13 क्या कहते हैं कि तूने कुरान खुद बना लिया है? कह दो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिसको बिला सको बिला लो, अगर तुम सच्चे हो। 14 फिर अगर तुम्हारा कहना पूरा ना करें तो जान लो कि कुरान अल्लाह के इल्म से नाजिल किया गया है, और ये भी कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, पस किया तुम फरमाबरदारी करने वाले हो। 15 जो कोई दुनिया की जिंदगी और उसकी आराइश चाहता है तो इनके अमाल हम यही पूरे कर देते हैं और उन्हें कुछ नुकसान नहीं दिया जाता। 16 ये वही हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं, और बर्बाद हो गया जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया था, और ख़राब हो गया जो कुछ कमाया था। 17 भला वो शख्स जो अपने रब के साफ रास्ता पर हो और उसके साथ अल्लाह की तरफ से एक गवाह भी हो, और इससे पहले मूसा की किताब गवाह थी जो इमाम और रहमत थी। यही लोग कुरान को मानते हैं, और जो कोई सब फिरकों में से इसका मुनकिर हो तो इसका ठिकाना दोज़ख है। सो तो करे नून की तरफ से शुबा में ना रह, बेशक ये तेरे रब की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। 18 और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? वो लोग अपने रब के रोबर पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही हैं कि जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। खबर उधर जालिमों पर अल्लाह की लानत है। 19 जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें खुजी पैदा करना चाहते हैं और वही आखिरत के मुनकिर हैं। 20 ये लोग ज़मीन में आजिज़ करने वाले नहीं थे, और उनके लिए सवा अल्लाह के कोई दोस्त न था। उन्हें दुगना अजाब किया जाएगा। ये लोग ना सुन सकते थे और ना देखते थे। 21 उन्होंने अपने आप को खसारा में डाल दिया और उनसे ज़ाय हो गया जो झूठ वो बांधते थे। 22 बेशक यही लोग आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान में होंगे। 23 अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और अपने रब के सामने आजिज़ी की, वो जन्नत में रहने वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। 24 दोनों फरीक की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने वाला और सुनने वाला, किया दोनों का हाल बराबर है, फिर तुम क्यों नहीं समझते। 25 और हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा, बेशक मैं तुम्हें साफ डराने वाला हूँ। 26 कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मैं तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। 27 फिर उसकी कौम के जो काफिर सरदार थे वो बोले, हमें तो तुम हम जैसे ही एक आदमी नजर आते हो, और हमें तो तुम्हारे पीरू वही नजर आते हैं जो हम में से रज़ल हैं, वो भी सरसरी नज़र से, और हम तुम्हें अपने से कोई फजीलत भी नहीं पाते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। 28
उसने कहा, ए मेरी कौम, देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से साफ रास्ता पर हूँ और उसने मुझ पर अपने हाथ से रहमत भेजी हो, फिर वो तुम्हें दिखाई ना दे तो क्या मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे गिले मुले दूँ और तुम इससे नफरत करते हो। 29। और ए मेरी कौम, में तुमसे इस पर कुछ माल नहीं मांगता, मेरी मजदूरी अल्लाह ही के ज़िम्मा है और मैं ईमानदारों को हटाने वाला नहीं, बेशक वो है अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें जाहिल कौम देखता हूँ। 30। और ए मेरी कौम, अगर मैं उन्हें हटा दूं तो मुझे अल्लाह से कौन छुड़ाएगा, क्या फिर तुम नहीं समझते? 31। और मैं तुम्हें नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना ये कि मैं गैबदान हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना ये कहूँगा कि जो लोग तुम्हारी नज़र में हकीर हैं अल्लाह उनको भलाई ना देगा। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, ऐसा कहूँ तो मैं बेइंसाफ हूँ। 32। कहा, एनूतो ने हमसे झगड़ा किया और अब हद झगड़ा कर चुका, अब ले आ जो तो हमसे वादा करता है अगर तो सच्चा है। 33। नू ने कहा, उसे तो अगर चाहेगा अल्लाह ही लाएगा और तुम उसे रोक ना सकोगे। 34। और मेरी नसीहत तुम्हें फ़ायदा ना देगी, खा मैं कितनी ही नसीहत करना चाहूँ, अगर अल्लाह को तुम्हें गुमराह रखना ही मंजूर है, वही तुम्हारा रब है और इसी की तरफ तुम्हें फिर जाना है। 35। क्या कहते हैं कि कुरान को खुद बना लाया है? कह दो, अगर मैं बना लाया हूँ तो इसका गुनाह मुझ पर है और मैं तुम्हारे गुनाहों से बुरी हूँ। 36। और नूह की तरफ वही की गई कि तेरी कौम में से अब कोई ईमान नहीं लाएगा मगर जो ला चुका, फिर गम न कर और कामों पर जो कर रहे हैं। 37। और हमारे रूबरू और हमारे हुक्म से कश्ती बना और जालिमों नूनगुना के हक में मुझसे कोई बात ना कर, बेशक वो गर्क किए जाएंगे। 38। और वो कश्ती बनाते थे और जब इसकी कौम के सरदार इस पर गुजरते इससे हंसी करते, कहते अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। 39। तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा और किसी पर दायमी अजाब उतरता है। 40। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म पहुँचा और तन्नूर ने जोश मारा, हमने कहा कुश्ती में हर किस्म के जोड़ा नर्मदा चढ़ा ले और अपने घर वालों को, मगर वो जिनके मुतालिक फैसला हो चुका है, और सब ईमान वालों को, और उसके साथ ईमान तो बहुत कम लाए थे। 41। और कहा इसमें सवार हो जाओ, इसका चलना और ठीरना अलीले के नामीम से है, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। 42। और वो उन्हें पहाड़ जैसी लहरों में लिए जा रही थी और नूह ने अपने बेटे को पुकारा जबकि वो किनारे पर था, ए बेटे हमारे साथ सवार हो जा और काफरों के साथ न रह। 43। कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वही रहम करे, और दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई, फिर डूबने वालों में हो गया। 44। और हुक्म आया, ये ज़मीन अपना पानी निगल जा और ये आसमान थम जा, और पानी सिखा दिया गया और काम हो चुका, और कश्ती जोदी पहाड़ पर टेर, और कह दिया गया कि जालिमों पर फिटकार है। 45। और नूह ने अपने रब को पुकारा, ए रब मेरा बेटा मेरे घर वाल नूनगुना में से है और बेशक तैयार वदा सच्चा है और तो सबसे बड़ा हाकिम है। 46। फरमाया, इनू वो तेरे घर वाल नूनगुना में से नहीं है क्योंकि इसके अमल अच्छे नहीं हैं, सो मुझसे मत पूछ जिसका तुझे इल्म नहीं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कहीं जाहिलों में ना हो जाओ। 47। कहा, ए रब मैं तेरी पनाह लेता हूँ इस बात से कि तुझसे वो बात पूछूं जो मुझे मालूम नहीं, और अगर तूने मुझे ना बख्शा और मुझ पर रहम न किया तो मैं नुकसान वालों में हो जाऊंगा। 48। कहा गया, इनू हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ वालों पर रहेंगी, कश्ती से उतर, और दूसरे फ़िरक़े हैं कि हम उन्हें दुनिया में फ़ायदा देंगे फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। 49। ये गैब की खबरें हैं जिन्हें हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, इससे पहले ना तो आप ही जानते थे और ना आपकी कौम जानती थी, बस सब्र कर क्योंकि बेहतर अंजाम परहेज़गारों के लिए है। 50। और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, ए कौम अलीले की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई हाकिम नहीं, तुम सब झूठ कहते हो। 51। ए कौम में इस पर तुम से मजदूरी नहीं मांगता, मेरी मजदूरी इसी पर है जिसने मुझे पैदा किया, फिर किया तुम नहीं समझते। 52। और ए कौम अपने रब से मुआफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम पर खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत को और बढ़ाएगा, और तुम नाफरमान होकर ना फिर जाओ। 53। कहा, एहूद तो हमारे पास कोई मोजिज़ा भी न लाया और हम तेरे कहने से अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं और ना हम तुझे मानने वाले हैं। चुन
हम तो यही कहते हैं कि तुझे हमारे किसी माबूद ने बुरी तरह झपट लिया है। कहा, बेशक मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं उन चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के सवा शरीक करते हो। 55 सो तुम सब मिलकर मेरे हक में बुराई करो, फिर मुझे मोहलत ना दो। 56 मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है जो मेरा और तुम्हारा रब है। कोई भी ज़मीन पर ऐसा चलने वाला नहीं कि जिसकी चोटी इसने ना पकड़ रखी हो। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। 57 फिर अगर तुम मुन फेरोगे तो जो मुझे देकर भेजा गया था वो तुम्हें पहुंचा दिया, और मेरा रब तुम्हारी जगह और कौम पैदा कर देगा और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगे। बेशक मेरा रब हर चीज़ पर निगहबान है। 58 और जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने हूद को और इन्हें जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से बचा लिया, और हमने उन्हें सख्त अजाब से नजात दी। 59 और ये आद थे कि अपने रब की बातों से मुनकिर हुए और आस के रसूलों को ना माना, और हर एक जब्बार सरकश का हुक्म मानते थे। 60 और इस दुनिया में भी अपने पीछे लानत छोड़ गए, और क़यामत के दिन भी खबरदार। बेशक आद ने अपने रब का इनकार किया था। खबरदार आद जो हूद की कौम थी, अल्लाह की रहमत से दूर की गई। 61 और सुमविद की तरफ उनके भाई साले को भेजा, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुम्हें ज़मीन से बनाया और तुम्हें इसमें आबाद किया, पस इससे मुआफ़ मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब नज़दीक है, कबूल करने वाला। अल नमल तब चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।